हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय मिश्रा और आप मुझे देख रहे हैं सीने ब्लूज। हाँ, देखते रहिए। थैंक यू संजय सर। थैंक यू। दोस्तों, मैं फिल्म क्रिटिक आह्वान और मैं आज आपका स्वागत कर रहा हूं संजय मिश्रा जी के संजय मिश्रा जी से इस मंच पे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? गुड हूँ, अच्छा हूँ, बेहतर हूँ। थैंक यू सो मच सर। संजय मिश्रा जी का फिल्म वध हाल ही में रिलीज हुआ है। ये फिल्म एक एल्डरली कपल के ऊपर है जो एक बहुत ही असाधारण सरकमस्टेंस में भिड़ जाते हैं। इसमें एक मर्डर भी हो रहा है और कैसे ये कपल अपने आप को बचाते रहते हैं, इसके ऊपर ये स्टोरी है। तो सर, अब हम सुनना चाहेंगे मिश्रा जी से कि सर, ये फिल्म में आप एक बुजुर्ग प्ले कर रहे हैं जो अपने बेटे को यूएस भेजना चाहते हैं, राइट? और आपने उसके लिए, उनकी पढ़ाई के लिए कुछ लोन लिया हुआ है। तो ये एक अलग तरह का रोल है। तो आप हमें बताइए कि ये रोल जब आप निभाए एज शंभूनाथ मिश्रा, जो कोइंसिडेंटली आपके फादर का भी नाम है, तो आपका अनुभव कैसा रहा? ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, जी। शंभुनाथ मिश्रा या मंजू मिश्रा या राजेंद्र अग्रवाल, कपिल भाभी, कपिल आंटी, ये हमने काफी देखे हैं। अभी तुम देखो, तुम्हारे पीछे जो बैकग्राउंड है, जिस तरह का घर है, वो देख के लग रहा है तुम अपने घर आए। जी। जो पीछे फोटोग्राफ्स वगैरह सारी लगी हुई है जिस तरह से, जी। जब तुम नहीं रहते होगे तो तुम्हारे मम्मी पापा इन्हीं फोटोग्राफ्स को देख लेते हो। बताओ, आन कितना छोटा था, किस क्लास में था इस समय? 10वीं में था। नहीं नहीं नहीं, नहीं, उस समय तो हम भिलाई में पोस्टेड थे, कैसे हो सकता है 10वीं में? ये जी। यही बातें होती। जी। कई बार कोई बाहर से मेहमान आता होगा तो जी। हमारी मम्मी दिखाती होंगी कि ये देखिए, वो उस समय का फोटो है जब ये कलकत्ता में थे। आवाज तो एक ऐसी ही फैमिली मैंने 50,000 बार देखी, अच्छा। अपने फादर के दोस्तों की या उनसे। जब तुमने भी देखी, ये बहुत हाँ। देखी हुई फैमिली। जी। सर, मिसेस अग्रवाल, अग्रवाल अंकल, अग्रवाल आंटी, अंकल, हाँ, अरोड़ा अंकल। जी। तो ये इस तरह के दो कैरेक्टर्स बहुत निभाने में आसान होते हैं, क्योंकि अच्छा। हमने भी देखा है और आह्वान तुमने भी देखा होगा। तो जब जी। ऐसी चीजें हैं तो लगेगा ये तो मेरे बिल्कुल पास के कैरेक्टर हैं, सिर्फ दो हाँ। आदमी को तो मैं जानता हूँ। तो ये जो वजह है ना, जी। ये इस कैरेक्टर को बहुत, इन दोनों कैरेक्टर्स बहुत। और जब उसमें एक विलेन आता है जो हाँ। बिल्कुल ही अलग होता है, यार इस चीज को मैंने कभी नहीं। जी। बोलते हैं कि वो बहुत हरामी था, शायद ऐसा होगा। जी। ऐसे कैरेक्टर्स आप बहुत कम देखते हैं, वो जो विलेन आता जी। है। ऐसे नॉर्मल कैरेक्टर्स के बीच में एक अद्भुत, तो ये कैरेक्टर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है अभी जो। जी। हाँ हाँ। बाई चांस मुझे नीना जी मिली तो और एक रिस्पेक्ट बढ़ जाती, वाह, क्योंकि वो मेरी सीनियर भी थी। अच्छा। हाँ, जी। और वो मुझे जो सीनियर समझती थी। अच्छा। तो दैट्स वाई हम दोनों दोनों को बहुत सम्मान दे दे करके काम हुआ। तो नीना जी के साथ काम करना कैसा रहा सर? बहुत हालांकि वो बेहतरीन। आपके सीनियर रहे हैं, बट हाँ, आप जब एक पति पत्नी का रोल कर रहे थे तो उनके साथ काम करना कैसा रहा? देखिए, नीना जी बहुत दिनों से काम कर रही। जी। जब मैं ड्रामा स्कूल के दिनों में था तब मैंने जाने भी दे यार देख। हाँ, 82 की बात है। हाँ, करेक्ट। 82 83। 86 87 की बात है शायद। हाँ, मतलब मूवी तो तब आई थी 86 लेकिन शायद। 87 में। हाँ। तो काफी एक्सपीरियंस नीना जी, बीच में उनको काम मिले नहीं मिले जो भी हो। और जब कोई भी सेंसिटिव आदमी होता है, ऐसे दौर से गुजर रहा होता है कि काम नहीं है, और या वो कुछ और निखर के बनता है, जी। वो कुछ और निखर के बनता है। तो नीना जी बहुत निखर के बनी हुई चीज है, अदाकारा है, कलाकार है, जी। बहुत निखर, जी। बहुत तपी हुई। तो ऐसे एक्टर्स के साथ काम करना, मतलब एक उनकी अपनी डिसिप्लिन है एक्टिंग को लेकर।
जी। तो आपको उनके ट्रेन में बैठना है। अच्छा। जी हाँ जी, तो बहुत बेहतरीन। जी, बहुत अच्छा। सर आजकल क्या हो रहा है, मैं अभी ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि सीनियर एक्टर्स जैसे आप लोग उनको मुख्य अदाकारी मतलब प्राइम कैरेक्टर्स के रूप में भी लोग सोच के, राइटर्स लोग सोच के उनके ऊपर अपना स्टोरी गठन कर रहे हैं, हम्म। स्क्रिप्ट गठन कर रहे हैं उनको प्राइमरी कैरेक्टर्स के हिसाब से। तो आप इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? आज से हालांकि 10-15 साल पहले कोई भी कहानी सुनाता था डायरेक्टर को, जी तो सर एक छोटे शहर का लड़का होता है, जी वो अपना बहुत मुश्किल से बड़े शहर में, जी। वहां वो थोड़ा स्ट्रगल करता है, हम्म। वहां उसको उस स्ट्रगल में एक लड़की मिलती है, बस। इसके अलावा जो एक्टर्स होते थे वो साइड में, उस लड़की का काम मिलती है तो घर में मिलती है, तो घर में एक बाप रखो। जी अब क्या है कहानी कि उस लड़की के की कहानी तो है, लेकिन उसके बाप की कहानी, हाँ उसमें आपको मतलब एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है कि आंखों देखी मुझे इसलिए भी अच्छी लगती है कि 60s के बाद का आपके लाइफ में एक, आप सोचते हो अब कोई ड्रामा ही नहीं है, 60 के हाँ। बाद कोई ड्रामा ही नहीं है। ड्रामा तो जितना होना होता है 35, 35, 40 करके खत्म। सर वो फिल्म बहुत ही कमाल की थी। हालांकि जी, आजकल नए नए डायरेक्टर, एक्टर, राइटर्स लोग उस तरह की कहानी और बनाने लगे, लेकिन 2014-15 में ऐसी कहानी बहुत रेयर थी। बहुत रजत बहुत कपूर बहुत ने बहुत रजत कपूर जी ने हाँ, बहुत बढ़िया फिल्म बनाया था, वो भी आपको मुख्य कलाकार के रूप में बधाई दिया हो, था, बधाई हो। नवाजा। अगेन एक उम्र की कहानी जी मीना जी की, तो जी। मतलब लाइफ आफ्टर 60s, लाइफ आफ्टर ड्रामा 60। आफ्टर 60s। 60s क्योंकि के बाद का क्या ड्रामा है? जी, वही तो वध है, वध वही है। क्योंकि उससे पहले बहुत ऐसे कम फिल्में बनी होंगी, और हीरो वो भी। हीरोइन वाला माहौल था ना, हीरो हीरोइन हाँ, वाला माहौल था। और वो भी जब वो फिल्म बनाए। हीरो हीरोइन को भी इस तरह के कैरेक्टर्स में आना पड़ा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उस तरह के फिल्में बस अमिताभ बच्चन या एक दो जो सीनियर एक्टर्स हैं उनके लिए सोच के बनाया जाता था, जैसे बागबान हो, जैसे हाँ, विरुद्ध हो, उस तरह के फिल्में। लेकिन आजकल के दौर में ऐसा नहीं है। आजकल के लोग में सब लोगों को ऐसा सोच के, और आप जैसे तो देखो मतलब। तो कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स भी निकल रहे हैं, जी कितने एग्जैक्टली। अच्छे अच्छे, कुमुद मिश्रा निकल रहा है, जी काफी लोग निकल रहे हैं, जी बिल्कुल। विनीत विनीत निकल रहे हैं। हाँ जी। सब। हाँ, पर्सनली आपको पूछूं कि देखिए, आपने रोहित शेट्टी के हर मूवी में लगभग काम किया है, और गोलमाल सीरीज में तो आपने पूरा मतलब फटाफटी मचा दिया था। गोलमाल गोलमाल अगेन में आपके डायलॉग लाजवाब थे। अभी भी देखते हैं तो हंसते हैं सब बैठ के। कैरेक्टर अभी सबसे, सर्कस आने वाली, बबली भाई और वो जो भी। अभी सर्कस। अभी सर्कस आ रहा है। सर्कस हाँ में आप जो डायलॉग बोलते हैं कि समुद्र में सुसु करने से सुनामी नहीं आ जाती, वो हाँ, डायलॉग भी मजेदार है। अजीबो गरीब नहीं अजीबो अमीर है। और वो फकीरों के ये है, फकीरों के ये डैश डैश। हाँ वो जो हाँ आप गोलमाल में बोलते थे। बस। हाँ सो सर, आप मुझे बताइए कि आपको उस तरह की फिल्में जो थोड़ा सा कॉमिक ओवर टचेस हो, वो वैसा रोल करने में आपको मजा आता है, या इस तरह के हाँ। सीरियस फिल्में जो हमने आपको अभी वध में देखा, या आंखों देखी, या मसान जैसे फिल्म, उस तरह की फिल्में आपको करने में ज्यादा? शुरुआत तो मेरी ऐसी ही फिल्मों से हुई थी, हाँ, हाँ, डैडो, सब ये आई सब। थिंक आप, हाँ, रोहित शेट्टी के फर्स्ट मूवी में थे, मुझे जमीन याद है। जमीन, एक छोटे से रोल में जमीन में भी थे। जमीन हाँ जमीन अच्छा रोल था वो। हाँ और तो शुरुआत मेरी ऐसी ही है। जी। मेरी एक ऑडियंस ऐसी भी है जिनको घंटा आंखों देखे अगर हटाओ किनारे, वाह वाह ढोंढू, ये वाली सर्कस। जी जी बिल्कुल। तो बहुत लकी हूँ कि जी दोनों पसंद आते हैं लोगों को, जी और वो भी बाएं हाथ का खेल है, ये भी बाएं हाथ का खेल है। मतलब मैं तो प्लेयर हूँ, जी मैं दोनों खेलना पसंद करता हूँ, दोनों। जी हाँ, अभी तक हम लोग वध का प्रमोशन कर रहे थे, तो वध के प्रमोशन में वध टाइप के सवाल होते हैं। जी।
तेरे पूछने के एक्सप्रेस, जब तू वध के बारे में बात कर रहा था तो वो तेरे पूछने का अंदाज भी बिल्कुल अलग था बात कर, लेकिन जैसे गोलमाल पे आया तो 2 सेकंड 15 सेकंड तो सर वो जो था आपका, तो समझ रहा हूँ दोनों तरह के ऑडियंस में, जी जी दोनों भाव वाले जो तेरे ऊपर खुद थे आवाज थोड़ी देर पहले, एकदम वध वाली सीरियसनेस, और अभी एकदम तो ये दोनों ऑडियंस है और मैं लकी। लेकिन पर्सनली आप बहुत अच्छे जोन में हैं अभी सर, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि इस महीने में आपके दो फिल्में आ रही हैं। 9 तारीख को वध आ गया और 23 तारीख को सर्कस आ रहा है। एक को अप्रिशिएशन मिल गया, बस एक और को मिल जाए। सर्कस तो पक्का, नो डाउट, वो रोहित शेट्टी की मजेदार फिल्म है, पक्का जबरदस्त हिट होगा, नो डाउट अबाउट बिल्कुल। दैट। मैं तो सर ट्रेलर लेकिन देख के ऐसे हो गया था, हाँ ये क्या, बाप रे बाप, सर्कस का ट्रेलर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर वध वध को लेके आपका जो, आपके विचार क्या है, इन द सेंस कि जो शंभुनाथ मिश्रा जी करते हैं पिक्चर में, तो आप अगर रियल लाइफ में आपके साथ ऐसा कुछ सिचुएशन होता तो आप क्या वैसा ही करते या आप लॉ के साथ जाते, कानून के साथ जाते? कानून पर भी तो उसी का राज था, कानून के पास गया था वध में। जी। वध फिल्म में शंभुनाथ मिश्रा कानून के पास जाते हैं, जी लेकिन नहीं होता ना वहां कुछ उसका ही राज था कानून पर। हाँ वो तो है, क्या करता, लेकिन मर्डर करने के बाद तो क्या पता। करता, तो किसके पास जाता, हाँ और किस चीज की डिमांड कर रहा है, हाँ किस चीज की डिमांड कर रहा है, मतलब शंभुनाथ मिश्रा अपने जिंदगी को इतना नीचा कर दे कि किसी बच्ची को सिर्फ जाके बोले कि चलो तुमको पढ़ाना है, तुम मेरे घर चलो, समझ रहे? जी जी बिल्कुल। कानून के पास गया था, तभी वो कहता है मैंने हत्या नहीं की, वध किया, वध किया है, वध किया। राइटर्स के लिए। जी जी यस बिल्कुल, यस। राइटर्स के लिए। तो बहुत। मतलब ऐसे कैरेक्टर्स कितना तड़पा दोगे यार किसी एक इंसान को या उसकी एक फैमिली को। जी घर में कुछ गड़बड़ होता है, पानी चूने लगता है, रिपेयर तो करना ही पड़ता है ना। बिल्कुल। तो वो गया, ये अच्छा तुमने बताया मुझे भी, मतलब तुम कि पुलिस के पास पहले वो गया और पुलिस के पास से वापस आता है तो विलेन उसको थप्पड़ मारता है, ये साले तू वहां क्यों गया, जी अब उठ, वहां गया है जाके उस लड़की को लेके आया, तेरी जात का कब तक सहेगा। जी बिल्कुल। सर बहुत अच्छा बोला आपने, सीरियसली बहुत अच्छा बोला। और हम आशा करते हैं कि वध को लोग देखें, उसकी प्रशंसा करें, और उसमें परफॉर्मेंसेस आपके और नीना जी के तो बहुत अच्छे ही है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की फिल्मों को और एनकरेजमेंट और प्रोत्साहन मिले। और आने वाली मूवी सर्कस के लिए भी आपको बहुत सारे बेस्ट विशेस। ओ और ये पक्का तो हिट होगा। थैंक यू सो मच। मैं और आवाहन तुमसे एक सवाल पूछूं, बिल्कुल सर बिल्कुल। इतने अच्छे जब रिव्यूज मिले हैं जी तो थिएटर तक क्यों नहीं है, सर, क्योंकि लोग, मतलब रिव्यूज का क्या असर पड़ता है ऑडियंस पर या कुछ खास वर्ग के ऑडियंस पर। सर सच मानिए तो लोग आजकल थोड़ा सा आलसी हो गए हैं। ये लोग जो पहले सिनेमा घर जाते थे, अब सारे ओटीटी या टीवी में देखना पसंद कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे फिल्में बॉक्स ऑफिस में इतना कमाल नहीं दिखा पाते, कुछ नहीं कर पाते। अच्छे अच्छे फिल्में भी सिनेमा हॉल्स में पिट चुकी हैं। तो अगर आपको भी कोई ज्यादा बहुत होंगे, फ्लैशी, जैसे सर्कस फिल्म को लोग जाएंगे ही देखने के लिए थिएटर में। ओके। हाँ, लेकिन वध जैसे फिल्म में सर, ऑनेस्टली मैं बोलना चाहूँ तो बहुत निश ऑडियंस है उसका। बहुत कम तरह के लोग हैं जो वध सिनेमा को, जैसे फिल्मों को सिनेमा घर में जाके देखेंगे। यही सच्चाई है। ओके थैंक्स, मैं हर एक से पूछ रहा हूँ जो लोग रिव्यू लिखते हैं या सारे लोग ऐसे लोगों से। जी थैंक्स दोस्त, थैंक्स आवाहन। थैंक यू सो मच।